हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप सभी को पता होगा 2021 में आपका एफएसएसएआई का एक रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आया था। एडवर्टीजमेंट नंबर था DR04-2021। इसमें आपका एक पोस्ट आया था असिस्टेंट का, जिसका कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था और इसका एग्ज़ाम का डेट अनाउंस कर दिया गया है, ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गया है। आपके सामने ये नोटिस है, आप जा करके चेक कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। इसके अलावा नोटिस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैंने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। सब्जेक्ट रीकंडक्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इन एफएसएसएआई अंडर एडवर्टीजमेंट नंबर DR04/2021। Food Safety and Standards Authority of India FSSAI wide notice of event number dated 22 फरवरी 2023 has cancelled the examination / result of computer based test। आप सबको पता होगा जो आपका पेपर हुआ था असिस्टेंट का, इसका रिजल्ट कैंसिल कर दिया गया था। 22 फरवरी 2023 को एक नोटिस आया था और उसके बाद फाइनली अब डेट अनाउंस कर दी गई है। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नाउ विद द अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इट इज़ हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट द री एग्जामिनेशन shall be conducted in respect of only those candidates who had appeared in the computer based test held on 21 मार्च 2022। 21 मार्च 2022 को जो पेपर हुआ था, जो कैंडिडेट्स इसमें अपीयर हुए थे, इनके लिए डेट अनाउंस करी गई है। बोला गया है द CBT विल बी हेल्ड ऑन 3 नवंबर 2023 इन 16 cities across the country। द सिलेबस एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन विल रिमेन द सेम, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑलरेडी अवेलेबल है। तो आपका जो एग्ज़ाम जो कैंसिल हुआ है, जिसका रिजल्ट कैंसिल हुआ था, आपका एग्ज़ाम हुआ था 31 मार्च 2022 को और 22 फरवरी 2023 को नोटिस आया था कि इसका रिजल्ट कैंसिल कर दिया है। और फाइनली डेट आ गई है 3 नवंबर 2023 को आपका ये एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो अभी आज 25 सितंबर है, पूरा आपके पास एक मंथ है अक्टूबर, और उसके बाद नवंबर में आपका एग्ज़ाम होगा। एक और आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप चाहें तो ढंग से अच्छे से प्रिपरेशन करके इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। The link for filling up preference of test centers would be made available on FSSAI website in due course. The candidates would be permitted to exercise preferences for their test centers on the link. However, the authority reserves the right to change the test center of any candidate as per administrative convenience, and the decision of the authority in this regard shall be final। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, द लिंक फॉर फिलिंग अप प्रेफरेंस ऑफ टेस्ट सेंटर्स वुड बी मेड अवेलेबल। आपकी एफएसएसएआई की वेबसाइट पर आने वाला है, जल्दी आ जाएगा। आपका जो भी एग्जामिनेशन सेंटर्स आपको सेलेक्ट करने हैं, उसके लिए आपको प्रेफरेंस देना होगा और उसका लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएगा। आप वहाँ से जा करके अपना एग्जामिनेशन सेंटर चूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको प्रेफरेंस देनी है। टोटल 16 सिटीज़ में आपका ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा और एफएसएसएआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर आएगा। अभी सिर्फ इतना ही आया है ऑफिशियल वेबसाइट पर और ये नोटिस आया है। इसके अलावा जो आपका एडमिट कार्ड या फिर जो कुछ भी आपको ये टेस्ट सेंटर्स, एग्जामिनेशन सेंटर्स का प्रेफरेंस देना है, इसका सारा का सारा लिंक आपका एफएसएसएआई की वेबसाइट पर रिलीज़ किया जाएगा। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू विजिट द एफएसएसएआई वेबसाइट रेगुलरली फॉर अपडेट्स। 25 सितंबर 2023 आज की डेट का ये नोटिस है और आपका जो एग्जामिनेशन डेट है, ध्यान रखना है आपको, 3 नवंबर 2023 आपका एग्जामिनेशन डेट है। अब इस एग्ज़ाम से रिलेटेड एफएसएसएआई का जो असिस्टेंट का एग्ज़ाम है, इससे रिलेटेड आप किसी भी तरह की हेल्प चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चाहे आपको सिलेबस नहीं पता है, आपको सिलेबस पता करना है, ऑलरेडी ऑफिशियल वेबसाइट पर है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या करनी, कोई भी आप जानकारी चाहते हैं तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। फाइनली 3 नवंबर 2023, आज है 25 सितंबर के 5 दिन, अक्टूबर का पूरा मंथ और आपके पास 2 दिन नवंबर के। तो ऑलरेडी देखा जाए तो ऑलमोस्ट लगभग 31 और 7 38 डेज़ आपके पास मिलते हैं। मोटा मान के चलें तो 35 डेज़। इस 35 डेज़ में आपको प्रिपरेशन, देखिए आप सबको पता है कि ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट असिस्टेंट का है, सिर्फ स्टेज 1 सिंगल एग्ज़ाम है, स्टेज 1 है, कोई भी किसी भी तरह का इंटरव्यू नहीं है। तो इस 35 डेज़ में अपने आप को पूरा इस एग्ज़ाम के लिए, प्रिपरेशन के लिए अपने आप को पूरा झोंक दीजिए। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन इस 35 डेज़ में कर लेंगे, आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो सकता है। क्योंकि इंटरव्यू है नहीं, उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी नहीं, आपको सिर्फ मेहनत कहाँ करनी है, जो आपका इसका सिलेबस है, नॉन टेक्निकल आप सबको पता है क्या क्या आता है। बस आपका जो फूड सेफ्टी वाला एक एक्स्ट्रा जो पार्ट जो एक्स्ट्रा सिलेबस में ऐड किया गया है, वो आपको अच्छे से पढ़ना है और एग्जामिनेशन पैटर्न को देखना है, किस तरह का एग्ज़ाम आता है।
ऑलरेडी आप लोग अपीयर हो चुके हैं तो आपको पता होगा कैसे किस तरह का एग्ज़ाम होता है, लेकिन आपने पढ़ाई बंद कर रखी थी, बिल्कुल एकदम वापस से स्टार्ट कर दीजिए। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और 35 डेज़ में कोशिश करिए कि पूरा का पूरा अपना सिलेबस कंप्लीट करें और उसके बाद इस एग्ज़ाम को अच्छे से टारगेट करें, अच्छा स्कोर क्वालिफाई करें, तो आप इसका कट ऑफ क्वालिफाई कर सकते हैं। और हो सकता है अच्छे से अगर आपने प्रिपरेशन कर लिया, अच्छे से एग्ज़ाम दिया, तो आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई भी कर सकते हैं। कोई और किसी भी तरह की जानकारी चाहते हैं तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।